आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आता है पढ़ने से पहले कि स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन क्या होगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो अगर देखा जाए स्ट्रेट लाइन, देख लीजिए अगर हम बनाएं एक स्ट्रेट लाइन तो इससे आपको कुछ क्यों मिलेगा, ये क्या है। अगर देखा जाए तो यह स्ट्रेट लाइन पॉइंट पॉइंट से मिलकर बना है और ये सारे पॉइंट एक फिक्स डायरेक्शन में है। अतः हम इस स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन दे सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का केवल लंबाई ही होगा, इसकी चौड़ाई नहीं होगी, इसकी मोटाई नहीं होगी, केवल लंबाई हो सकता है। स्ट्रेट लाइन इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है एक फिक्स डायरेक्शन में। ये आपका डिफिनीशन हुआ। अब हम आएंगे कि स्ट्रेट लाइन में क्या क्या बातें आ सकती हैं। तो देख लीजिए स्ट्रेट लाइन को अगर देखा जाए तो कोई स्ट्रेट लाइन सीधा ऐसे हो सकती है, कोई किसी एंगल पर हो सकती है, कोई एकदम हॉरिजॉन्टल हो सकती है, कोई ऐसे हो सकती है, तमाम हो सकती है। इसका मतलब कि तब स्ट्रेट लाइन का एक और चीज जानना हमें जरूरी है, वो है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप, व्हाट इज स्लोप, कैसे मेजर करते हैं स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखा जाए इसको, ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन है और इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ले लें ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप देखें ये स्ट्रेट लाइन का यहाँ एक्स एक्सिस से कुछ न कुछ झुकाव है। The orientation of this straight line is suppose theta. Then the slope of the straight line is defined as the tangent of the angle of the line with positive x-axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन का जितना एंगल होगा उसका टेंजेंट जो होगा वही उस लाइन का स्लोप होगा। तो here the given straight line is oriented with x-axis at angle theta. So the slope of this line, slope of the line equal to tan theta और स्लोप को हम डिनोट करेंगे लेटर m से। तो दिस इंप्लाइज स्लोप m इक्वल टू tan theta. ओके, ये थीटा इज द ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है? तो एक्स एक्सिस के लाइन और एक्स एक्सिस के बीच जो दाहिनी ओर एंगल बनता है, राइट साइड में एंगल बनता है, उसी का टेंजेंट हम लेंगे और जो लेफ्ट की ओर बनता है उसे नहीं लेना है। आप कहेंगे कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और लाइन यहाँ काट रहा है, तब भी ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ही एंगल है और यह निगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल हुआ। तो आपको जब लेना है इसी एंगल को लेना है, इसे नहीं लेना है और उसी का टेन ले लेंगे, वो आपका स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा। अब स्लोप निकालने के और तरीके हैं। अगर लाइन दो पॉइंट से गुजर रहा है, सपोज दैट x axis, y axis and the line passing through two given points, एक पॉइंट है A, that is x1 y1, दूसरा पॉइंट है B और ये है x2 y2। तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं लाइन का। इधर ये लाइन इधर भी जा रही है, इधर आ रही है और इसका स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। आप देखिए यहाँ पर लाइन को अगर हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है। तो जब ये थीटा बन रहा है तो क्या ये थीटा इधर भी कहीं बन सकता है? देखा जाए तो ये आपका यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें और ये x1 y1 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये x2 y2 है, तो यह आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ओके, और ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। सो स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ भी ले सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स यहाँ आपका यहाँ दिया हुआ है, A x1 y1 एंड B x2 y2, दो पॉइंट्स आर गिवन। तो इसका स्लोप का फार्मूला आ जाएगा
इक्वल टू टेन थीटा ले लेंगे और यहाँ स्लोप को हम m से डिनोट कर लें तो m बराबर टेन थीटा, दिस इंप्लाइज m इक्वल टू और टेन थीटा इक्वल टू वी नो इन ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का ये स्लोप हो गया और यहाँ पर एंगल दिया हुआ था। ओके, तो स्लोप हो गया। अब आता है स्ट्रेट लाइन में एक और बात होगी, अगर स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के पास, अगर स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे तो निश्चित रूप से कोऑर्डिनेट एक्सिस को यानी एक्स एक्सिस को भी कहीं ना कहीं काटेगा, वाई एक्सिस को भी काट सकता है। तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में एक और कॉन्सेप्ट हमको रखना पड़ेगा और वो है इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए तभी हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिख पाएंगे। तो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो देख लीजिए इंटरसेप्ट अब हम बता रहे हैं। इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ये देखा जाए विथ एक्सिस देखना है। ये स्लोप हो गया यहाँ, अब इंटरसेप्ट हम देख रहे हैं। ये दो चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए, तभी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वगैरह समझेंगे। और तो देखा जाए इंटरसेप्ट के लिए हियर इट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड टेक ए लाइन, दिस इज ए लाइन, ऐसी लाइन जा रही है। तो आप देखें ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं काट रही है कि नहीं काट रही है? यहाँ काट रही है। और दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सपोज कैपिटल ए एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कैपिटल बी। तो एक्स एक्सिस पर लाइन जिस पॉइंट को काट रही है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो देख लीजिए ओरिजिन से मान लो ये काट रही है लाइन ए पर, तो ओरिजिन से इसकी दूरी मान लेते हैं अगर ये आपका क्या है ए है, और जो वाई एक्सिस पर काट रही है डिस्टेंस वो मान ले हम कितना बी। ओके, तो यहां पर कंफर्म है इंटरसेप्ट की बात। हम और कह दें एक बार कि इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि लाइन अक्ष पर जहां जहां काटेगी, जिन पॉइंट्स पर काटेगी उन पॉइंट्स की ओरिजिन से जो दूरियां हैं दैट डिस्टेंस आर कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को देखो यहाँ ए पर काट रही है, अतः ओरिजिन से ए की दूरी को इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ओरिजिन से यहाँ जो बी पर काट रही है बी की दूरी को इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बोलेंगे। तो आप यहां से कंफर्म कर लें इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, ये आपका है कितना, अगर आप ले ले ए पर काट रही है तो इसको ए से डिनोट किए हैं आप, और आपने लिखा है कि यह ए के बराबर है, ये हो गया। ओके, और फिर उसी तरह से इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, लाइन काटे तो ये आपका वो भी है, हमने यहां शो किया है, और यह बराबर है कितने के, बी के बराबर। अब हम जरा यहाँ, आपको ये पता है कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, लेकिन आप इंटरसेप्ट को डिस्टेंस तो है, लेकिन ये मत मानिएगा कि यह केवल पॉजिटिव ही होगा। इंटरसेप्ट ऑफ निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो ये सब हो सकता है। क्यों? अगर मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रही है तो वह पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, वाई एक्सिस पर नीचे काट रहा है तो यहाँ निगेटिव होगा। अगर यही लाइन, एक लाइन मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, तो ये भी यहाँ काट रही है तो ये आपका पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर इधर ये निगेटिव, यानी इंटरसेप्ट विल बी ऑफ एनी साइन, आइदर पॉजिटिव, निगेटिव और यानी इंटरसेप्ट भले ये डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इंटरसेप्ट विल बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये तीनों साइन का हो सकता है। ओके,
चलिए अब हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें क्या क्या दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, मतलब लाइन का, ये लाइन है देखिए जो ये हमने बनाया है, ये लाइन है और ये लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है। तो थीटा अगर मालूम है मतलब इसका स्लोप मालूम है। तो स्लोप ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको स्लोप मालूम रहेगा, इंटरसेप्ट मालूम रहेगा। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस से दिया हुआ है सी, ये सी दिया है वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट, ये बोथ आर गिवन, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन दिया है यहाँ पर tan थीटा, और इस tan थीटा को हम किससे डिनोट करेंगे, m से। ये गिवन है tan थीटा दिया है, थीटा इज गिवन, थीटा एंड c ये बोथ आर गिवन। तो इस थीटा से हमें स्लोप मिला। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये भी दिया है c के बराबर, यह है। अब एक चीज हम बता दें, ये आप पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे, चाहे वो सर्किल हो, चाहे इलिप्स, चाहे हाइपरबोला, पैराबोला, चाहे लाइन, जो भी हो, हर जगह आप देखेंगे कि जब कभी भी किसी कर्व का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें एक वेरिएबल पॉइंट आपको लेना ही लेना है। तो यहाँ आप वेरिएबल पॉइंट लिए हुए हैं P, इस लाइन का इक्वेशन चूंकि हमें फाइंड करना है तो यहाँ हम एक वेरिएबल पॉइंट P XY लिए हुए हैं। सो बाय फिगर हियर, इसको अगर हम मान लेते हैं A पॉइंट, इसको B मान लेते हैं, अगर इसको ये P दिया ही है तो हियर बाय फिगर आप क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, यहाँ ये थीटा आया है तो हम ले सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लीजिए अगर एक्स वाई यहाँ पर है तो यहाँ x होगा और यहाँ पूरा ये y हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने लिया है तो ये पूरा x पूरा y, ये इंटरसेप्ट दिया है y एक्सिस पर तो ये c होगा, तो फिर ये c घट गया तो ये y माइनस c, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इक्वल टू y माइनस c, बेस इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज, और tan थीटा को ही स्लोप m बोलते हैं तो यहाँ m हमने ले लिया इक्वल टू y माइनस c अपॉन x, दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म y माइनस c इक्वल टू mx, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू mx प्लस c। ये इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ये पहला फॉर्म है लाइन का। इसमें एक चीज बता दें, अगर ये लाइन ओरिजिन से जाएगी, इफ दिस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वहां c बराबर 0 हो जाएगा। ओरिजिन से अगर लाइन पास कर रही है, लाइन थ्रू ओरिजिन, हाँ थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से ये जा रही है, ठीक है, ओरिजिन, तो उस दशा में c 0 हो जाएगा और लाइन की दशा ये हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी तो इंटरसेप्ट c 0 होगा, तब इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन एज y इक्वल टू mx। ओके, अब हम सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे। आइए हम स्ट्रेट लाइन का दूसरा फॉर्म देखते हैं। इस फॉर्म का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट सिर्फ दिया रहेगा और उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओरिएंटेशन दिया रहेगा, माना कि ओरिएंटेशन थीटा है। तो जब थीटा ओरिएंटेशन आपको मालूम हो गया तो क्लियर है क्या मालूम हो गया, स्लोप मालूम हो गया। तो मान लो थीटा और एक पॉइंट ए गिवन है x1 y1 ऑन लाइन, ओके, ये चीज गिवन है जैसा कि ये फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर में दिखाई दे रहा है। तो ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकाव है, ये दिया हुआ है। तो क्लियर है, आप स्लोप के डिफिनेशन से, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, इसको हम tan थीटा बोलेंगे और ये मालूम हो गया, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ x1 y1 या किसी भी कर्व का, या भी हम बोले हैं कि स्ट्रेट लाइन का या किसी का भी इक्वेशन निकालने के लिए उस पर हम एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे। तो यहाँ वेरिएबल पॉइंट हमने xy लिया है, तो xy से और x1 y1 से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो देख लीजिए
कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से यह x1 होगा, यह पूरा x होगा, ये पूरा xy है तो x होगा, तो x में से x1 घटेगा तो x माइनस x1 हुआ, तो ये भी आपका x माइनस x1 है, और ये पूरा y है और ये y1 है तो ये y माइनस y1 है। तो हियर इन ट्रायंगल देख लीजिए APB implies tan theta, also tan theta equal perpendicular upon base, तो y minus y1 upon x minus x1, okay, so this implies y minus y1 equal to tan theta को m लिखेंगे और ये हो गया x minus x1, यह हो गया पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। एक चीज और हम इससे बना सकते हैं और उस लाइन का इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगेन ये आपका पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया जो आपका दिया हुआ है टॉपिक, उसके आधार पर एक और हम छोटा सा यहाँ बोल दें। अगेन tan थीटा कैन बी रिटेन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये बराबर अगर लिख दे ये बराबर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 है। ओके, हम ये दूसरा चीज बता रहे हैं, ये तो आपका हो गया ये पॉइंट का, तो दिस इंप्लाई इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, और ये दोनों मान आपस में बराबर है तो क्यों ना इसको हम स्मॉल r मान लें, वेयर r इज ए पैरामीटर, r पैरामीटर, और r का मान यहाँ पर इन दोनों का रेशियो चूंकि बराबर है उसको हमने r मान लिया, दैट इज ए पैरामीट्रिक वैल्यू। और इस आधार पर हम ले सकते हैं, यहाँ r का मान आर्बिट्री है, या कुछ भी आप ले सकते हैं, y मान जो लेंगे उसके हिसाब से, थीटा और x1 y1 गिवन है, थीटा एंड x1 y1 गिवन है, और पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीटर r अगर ले लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा दिस इंप्लाइज, इसको इसके साथ लेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस x1 और y इक्वल टू r sin थीटा प्लस y1। तो इस तरह से x और y का अलग अलग अगर हम निकालें मान, इस तरह से अगर इक्वेशन लिखे, इसमें भी वेरिएबल x वेरिएबल y है, यह x भी थीटा और x1 पर डिपेंड है और y थीटा और y1 पर डिपेंड है। इसका मतलब कि अगर स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन लिखा जाए, ऐसा अगर इक्वेशन कही हो तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्ट्रेट लाइन। ओके, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप ये इक्वेशन निकाले हैं और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो आइए हम अब स्ट्रेट लाइन का थर्ड फॉर्म 2 पॉइंट्स फॉर्म को देखें। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या रहेगा, 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, सिर्फ 2 पॉइंट्स, उसमें यह एंगल नहीं दिया रहेगा, स्लोप नहीं दिया रहेगा, केवल 2 पॉइंट्स दिया रहेगा। सपोज 2 पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स आर a x1 y1 b x2 y2, ये दिया हुआ है, ये दोनों गिवन है। ओके, these 2 points are given on line, given on लाइन पर ये दिया है, ये दिया हुआ है, एक ये पॉइंट दिया है और एक ये पॉइंट दिया है। फिर वही बात, किसी भी कर्व का इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक वेरिएबल पॉइंट लेना है। हमने एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ ले लिया p x y। तो आप देखें यहाँ पर जब यह पॉइंट x1 y1 है तो यह x1 होगा, यह y1 होगा, यह पॉइंट x2 y2 है तो यह x2 होगा और ये पूरा y2 होगा। तो यह जो डिस्टेंस होगा वह इस x2 में से x1 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा, और y2 में से y1 ये घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। उसी तरह से ये y माइनस y1 हो जाएगा, क्योंकि ये x y माने हैं तो y माइनस y1 ये होगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस x माइनस x1 होगा। ओके, तो यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल हम ले लें, ट्रायंगल बाय फिगर ट्रायंगल 2 ठे है। एक ट्रायंगल है ABD,
ए बी डी ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए पी सी के, ए पी सी, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्यों है इसे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल का वही प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए जाए तो पहले हम करस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं, बड़े वाले का ले लें। तो बड़े वाले का पहले हम ले रहे हैं ये पीसी, इसका हम पीसी ले रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग बीडी है, तो नीचे आ जाएगा आपका बीडी और यह बराबर, फिर अब छोटे वाले का बड़े वाले का फिर ले रहे हैं ये दूरी, ये है आपका एसी, तो इसके नीचे आ जाएगा एडी। ओके, तो अब मान रख देंगे पीसी, आप देखिए यहाँ बनाए हैं y माइनस y1 लिखे हैं, बीडी लिखे हैं आप y2 माइनस y1 लिखे हैं, और यह फिर AC कितना लिखे हैं भाई, x माइनस x1 लिखे हैं, फिर x2 माइनस x1 लिखे। ओके, समझ रहे हैं आप लोग। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। ये 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये और ये फॉर्म है। एक चीज और हम बता देना चाहेंगे, जब आप स्लोप निकाले हैं तो स्लोप 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप आप पढ़े हैं, m बराबर क्या अभी बताए थे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 आया था कि नहीं। तो क्या हम यहाँ स्लोप लिख सकते हैं, वो लाइन का यही स्लोप है m, और फिर यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू इतना और x माइनस x1। एक चीज और बता दें कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम x2 y2 को भी लेकर के लिख सकते हैं, तो लाइन सेम रहेगा, ये नहीं कि लाइन दूसरा बदल जाएगा। इसी लाइन के इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वो लिख दें, अगर मैं x1 y1 x2 y2 को बेस मानते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस y2 इक्वल टू, और इस स्लोप तो वही रहेगा, लिख लेंगे क्या, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x2। ये भी आपका उसी लाइन का इक्वेशन है, दूसरा नहीं है। यहाँ पर आप, यहाँ हमने बदला है, अगर हम ना भी बदले तब भी हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वही इक्वेशन, क्योंकि ऊपर से निगेटिव लेंगे नीचे भी निगेटिव कट जाएगा, फिर सेम आएगा। तो ये आपका 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। तो आइए अब हम स्ट्रेट लाइन के फोर्थ फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म को बताएं। इंटरसेप्ट को आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर लाइन द्वारा जो कटान बिंदु है उसकी ओरिजिन से दूरी, और वाई एक्सिस पर लाइन द्वारा जो कटान है उसकी ओरिजिन से दूरी को इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पर ए हमने लिया है, वाई एक्सिस पर बी लिया है। तो यहाँ भी आप देखें, इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट हमने पी ले लिया है, देखिए यहाँ लिया है हमने, ये गिवन नहीं है, गिवन केवल ए और बी है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हैं ए है, फिर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये आपका पी है, और इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट हमने एक्स वाई ले लिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जो यहाँ सी पर काट रहा है। तो बाई फिगर 2 ट्रायंगल यहाँ भी बन रहे हैं। एक ट्रायंगल पहले छोटा वाला लिया जाए, छोटा वाला ट्रायंगल बोलिए आप लोग, ट्रायंगल PCA, ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल BOA के। सिमिलर इसलिए है कि ये 90 डिग्री यहाँ है, ये भी 90 है, और ये कॉमन है, दोनों में है, इसलिए दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरी इसलिए अब लिया जाए, पहले छोटे वाले का PC ले रहे हैं, इसलिए PC अपॉन क्या लें, वो भी उसके करस्पॉन्डिंग वो भी है, और यह बराबर फिर इसका AC ले लें, AC के करस्पॉन्डिंग यहाँ है OA। ओके, तो दिस इंप्लाइज PC कितना होगा, देख लीजिए, ये PC मैं ले रहा हूँ, तो चूंकि ये कोऑर्डिनेट x y है तो PC x होगा, कंफर्म है आप, तो यहाँ x ले लिया, y होगा सर, हाँ y होगा। ओके, ये कितना होगा, y होगा, x आपका ये होगा। ओके, तो आपका PC y है, तो y यहाँ हमने ले लिया,
अपॉन ओ बी, ये कितना है बी है, y अपॉन बी इक्वल टू ए सी आपका देख लीजिए, ये x है यहाँ से ये, और ये पूरा आपका a है, तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस एक्स। क्लियर? ए सी आपका a माइनस एक्स होगा, तो यहाँ ले लिया हमने कितना a माइनस एक्स, और बटा में ओ ए आपका ये है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज y अपॉन बी इक्वल टू a अपॉन ए 1 होगा माइनस एक्स अपॉन ए, दिस इंप्लाइज x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, अगर ऐसे है तो मान लीजिए इंटरसेप्ट इधर मान लो -3 का है और ऊपर 4 है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ से। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, तो x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना है -3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। बिल्कुल इजी है, केवल इंटरसेप्ट आपको बोथ एक्सिस पर हमको फाइंड है या ज्ञात हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। अब इसके बाद फिफ्थ फॉर्म है आपका, यहाँ मैं बता रहा हूं, और वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन को बताने से पहले एक चीज बता दें कि नॉर्मल फॉर्म में हम लेते क्या क्या है, तो याद रखिएगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से एक नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं, और ये नॉर्मल लाइन जा करके स्ट्रेट लाइन को कहीं किसी पॉइंट ए पर काट रहा है, तो ये नॉर्मल डिस्टेंस यानी ओए को हम मान लेते हैं क्या, पी। ये डिस्टेंस है, ये ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, दिस डिस्टेंस विल बी ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। तो ये नॉर्मल लाइन हो गया, जो लाइन ओरिजिन से गिवन लाइन पर जो हमने स्ट्रेट लाइन नॉर्मल खींचा, इसको नॉर्मल लाइन बोलेंगे, और इस नॉर्मल लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम झुकाव ले लें, और ये झुकाव कितना है, अल्फा है। तो याद रखिएगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, तो स्ट्रेट लाइन का वह रूप, दैट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन which is obtained in which नॉर्मल फॉर्म द स्ट्रेट लाइन के क्या डिफिनेशन होगा कि स्ट्रेट लाइन का वह रूप जिसमें ओरिजिन से लाइन पर डाले गए नॉर्मल का लेंथ दिया रहेगा और उस नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकाव दिया रहेगा, और उसके रूप में जब इक्वेशन निकालेंगे तो उस इक्वेशन को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो देखा नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन यहाँ काट रहा है ए और यहाँ बी, इसको हम मान लेते हैं सी, और यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया। तो ध्यान दीजिएगा, आप अभी इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले लाइन को लिखा जाए, ये लाइन एक्स एक्सिस पर ओ ए की डिस्टेंस काट रही है, वाई एक्सिस पर ओ बी की, तो पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें। इस पर कोई पॉइंट हम वेरिएबल पॉइंट पी ले लें, एक्स वाई ले लिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द व्हाट लाइन, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स अपॉन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना है ओ ए, इस फॉर्म से हम इसके बेस पर वो लिख रहे हैं, एक्स अपॉन ओ ए प्लस वाई अपॉन ओ बी बराबर 1। ये आपका पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे, लेकिन आपको निकालना है नॉर्मल फॉर्म। मतलब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में ओरिजिन से लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई पी रहना चाहिए, और उस लंब लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकाव रहना चाहिए। ये दोनों गिवन है, यहाँ पर पी गिवन है, पी और अल्फा क्या है, गिवन है। जहाँ पी क्या है जानी रहे आप, अल्फा क्या है जानी रहे। तो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन में आपका पी और अल्फा अगर आता है तो उसको कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो अब देखते हैं कैसे निकलता है। तो आप यहाँ पर यहाँ देखिए अल्फा है और ये पूरा 90 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। फिर यहाँ से ये लाइन 90 ही डाले हैं आप, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो फिर ये बोलिए अल्फा होगा कि नहीं है, ये अल्फा होगा। तो आप यहाँ इस ट्रायंगल में आए, ट्रायंगल कौन, ओ सी ए, क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल ओ सी ए में
अगर हम लेते हैं यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है और ये गिवन है और ये गिवन है, तो क्या लेंगे? cos अल्फा लेंगे, तभी तो आपका बेस आएगा। ये ओपी यहाँ पर ओसी आपका बेस हो जाएगा, तो cos अल्फा लेंगे। तो cos अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी पी अपॉन बेस ओए। ओके, तो दिस इंप्लाइज ओए बराबर पी अपॉन cos अल्फा है। और फिर इन ट्रायंगल ये ले लीजिए ओ सी बी इम्प्लाइड, यहाँ हम लेंगे, यहाँ भी आपको निकालना है ओ बी, और यहाँ ओ सी जो दिया है इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात आ रही है, तो यहाँ हम साइन अल्फा लेंगे। साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओपी, तो दिस इंप्लाइज ओ बी बराबर पी अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, अब ये ओ ए और ओ बी का मान जब हम निकाल लिए, तो ये मान उठा करके इस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन में क्या कर देंगे? रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन इन विच फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। देखिए, हेंस नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज क्या होगा? एक्स अपॉन ओ ए की जगह मान रख दें, हाँ, पी अपॉन cos अल्फा। ओके, अंडरस्टैंड? आप प्लस वाई अपॉन पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ निगेटिव भी आ रहा है तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है। यहाँ ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का कैसा डिस्टेंस है? तो ओरिजिन से लाइन पर, गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और अल्फा जो है उसी परपेंडिकुलर लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकाव है। तो ये आपका इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आप लिख देते हैं तो जो राइट साइड में आएगा, अगर आप इक्वेशन लिख देते हैं इस प्रकार कि एक्स cos अल्फा धन वाई साइन अल्फा, जहां अल्फा जो है ओरिएंटेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर इस रूप में आप दिखा दे रहे हैं इक्वेशन को, तो जो राइट साइड में वैल्यू आएगा वह ओरिजिन से लाइन पर डाले गए लेंथ की लंबाई आएगी। ओके, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म है। तो आइए अब हम जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन शुरू करें। देखते हैं, पहले हमने जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिखे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, तो इसको अगर हम लिखें तो आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। फिर इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म की बात करें तो वो है आपका इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म को लिखा जाए तो वही वो बराबर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको भी हम लिख सकते हैं एम एक्स प्लस माइनस वाई, ओके, माइनस 1 इंटू आई प्लस सी इक्वल टू 0। और तीसरा जो हमने नॉर्मल फॉर्म लिखा है, अगर उसको भी लिखें तो ये है आपका एक्स cos अल्फा धन वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0। इन तीनों फॉर्म में, चाहे ये वाला फॉर्म हो चाहे ये फॉर्म हो, अच्छा ये तीनों फॉर्म को देखने से आपको क्या लग रहा है? देखिए, क्लियर है कि ये तीनों फॉर्म आपका एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल भी इसमें हो सकता है, मतलब यहाँ हम लिए हैं 2 वेरिएबल, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? तो जब लीनियर इक्वेशन हर फॉर्म का एक ही रूप आ रहा है, हर फॉर्म का, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म का भी ये रूप है, आपने इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म भी देख रहे हैं तो ये भी आपका एम एक्स प्लस माइनस 1 इंटू वाई प्लस सी बराबर 0 ही आ रहा है, और यहाँ भी इसी तरह का रूप है। तो क्यों ना हम एक जनरल रूप दे दें जो जिसमें हर एक रूप निहित हो। तो इन तीनों के बेस पर हम जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे
और वो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिनको इन सभी फॉर्मों में हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके और जो कुछ भी जरूरत हो, चाहे आपको इंटरसेप्ट आना है, एक्सेस की जरूरत हो, चाहे स्लोप की जरूरत, अगर स्लोप की इंटरसेप्ट की जरूरत है तो इस फॉर्म में बदल लेंगे उसी को। तो यह जब एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन है तो तब हम आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे। तब डायरेक्ट यहाँ लिखा जाए कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? अब देखिए ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इससे आप इन सभी फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बदलना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो y बराबर कर लेंगे माइनस, अरे इस सबको उधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस a बटा b, ओके, x और फिर प्लस माइनस c अपॉन b, है कि नहीं है? ये आपका बदल गया किस फॉर्म में? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदला है। ओके, फिर आप चाहें तो इसी को बदल सकते हैं, इसी इक्वेशन को, इसलिए इसको जनरल फॉर्म बोला गया है क्योंकि सब में इसको चेंज किया जा सकता है। देख लीजिए कैसे स्लोप फॉर्म में बदल रहा हूं, तो इसी इक्वेशन को स्लोप फॉर्म नहीं, सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बटा a प्लस वाई बटा बी इक्वल टू 1 है, उस फॉर्म में बदला जाए तो देखिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, तो दिस इंप्लाइज ax बटा में माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1, यहाँ 1 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज x अपॉन माइनस सी बटा ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बटा बी इक्वल टू 1। ये आपका हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना होगा? माइनस सी बटा ए, और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट माइनस सी बटा बी हो गया। ओके, फिर इसी को आप चाहें तो इस तीसरे वाला नॉर्मल फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को हम किस में चेंज करना चाहते हैं? नॉर्मल फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी यहाँ हो गया। ओके, अब हम करते क्या है कि यहाँ एक फिगर बना लेंगे छोटा सा, और यहाँ हम क्या लें कि यहाँ इससे ये डाले गए लंब की लंबाई p है, और इसको अगर अल्फा लेते हैं, एक चीज ध्यान देंगे आप, अगर यहाँ इसकी लंबाई ये अल्फा है, क्या है अल्फा, या एक जनरल हम इसको न बनाएं, आप जनरल बना ले, और वो ये है यहाँ अल्फा मान लीजिए, और ये आपका ए ले लिया जाए और ये क्या ले लिया जाए, बी। यहाँ इंटरसेप्ट मत मानिए, ये मत समझिएगा कि ये लाइन है, हम जनरल केवल यहाँ बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आपका अगर यहाँ इसमें डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में तो आएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आप ले लें ए और ये बी, तो कन्फर्म है कि कास अल्फा इक्वल टू यहाँ का होगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कास अल्फा हो सकता है ना ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह कास अल्फा लिख दें, तो दिस इंप्लाइज ये हो गया एक्स कास अल्फा और प्लस यहाँ हो गया वाई साइन अल्फा, और इसको हम मॉड लगाए रहेंगे, ये डिस्टेंस आप पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव लेना है, तो ये डिस्टेंस आपका p हो गया, यही आपका नॉर्मल डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से लाइन पर। ये लाइन नहीं है, ये केवल हम समझने के लिए कास अल्फा साइन अल्फा लिखने के लिए किया है। ओके, तो ये नॉर्मल फॉर्म में भी बदल गया। इस प्रकार हमने क्या देखा
कि जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को हम ऑल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बदल करके आप चाहे तो ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या लाइन के द्वारा एक्सेस पर इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, या लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं इत्यादि। ओके, ठीक है। आइए हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन गिवन है, लाइन नंबर 1 L1, लाइन नंबर 2 L2, और इनके बीच का एंगल, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, कटान बिंदु यहाँ Q है। Q पर इनके बीच कुछ कोण है, ये कोण थीटा है, हमने माना है, ये दिया नहीं है। हाँ, गिवन क्या है, तो पहले लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओरिएंटेशन θ1 है और दूसरे लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओरिएंटेशन θ2, ये गिवन है। यानी कुल मिलाकर के गिवन है θ1 θ2, बोथ आर गिवन। तो जब ये गिवन है तो हम इजिली इनका ग्रेडियंट भी जान सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ L1 लाइन, ग्रेडियंट या स्लोप, उसको स्लोप भी बोलते हैं, ऑफ लाइन L1। अगर ये स्लोप हम मान लें M1 मान लेते हैं उसको, तो M1 बराबर tan θ1, और फिर उसी तरह से ग्रेडियंट ऑफ लाइन L2 और उसको M2 मान लें, तो ये हो जाएगा tan θ। ग्रेडियंट तो मालूम हो गया, ठीक, tan θ2 लिखे हैं, M2 बराबर tan θ2, ग्रेडियंट हो गया, ये दोनों लाइन का ग्रेडियंट मिल गया। अब ये फिगर से स्पष्ट है कि ये दोनों लाइन जहां काट रहे हैं वहां का एंगल कितने के बराबर होगा। तो देखिए, अगर इस पॉइंट को मैं A मान लूं और इस पॉइंट को B मान लूं, तो इन बाय फिगर इन ट्रायंगल AQB एंगल AQB इज व्हाट टाइप ऑफ एंगल, एंगल नहीं, सॉरी, एंगल AQB, और इधर ले लें आप, इन ट्रायंगल AQB एंगल θ2 को लिया जाए, θ2 इज, हाँ, एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं है, एक्सटर्नल एंगल देख लीजिए, है कि नहीं, एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल ट्रायंगल के जो दोनों एंगल्स के क्या होगा, जो दूर स्थित एंगल है उनके सम के इक्वल होगा। तो सो हम लिख सकते हैं θ2 इक्वल टू θ प्लस θ1, दिस इम्प्लाइज θ इक्वल टू θ2 माइनस θ1। इस तरह से हम दो लाइंस के बीच का एंगल ये निकाल सकते हैं, अगर उनका एंगल दिया हो तो। अगर एंगल ना दे करके ग्रेडियंट के रूप में दिया हो, मान लीजिए पहले का ग्रेडियंट M1 है, इसका ग्रेडियंट हम मान ले रहे हैं कितना, M1, और इसकी ग्रेडियंट को क्या मान लें, M2, तब इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो इफ द एंगल बिटवीन देम इज θ, यहाँ पर तो मान लीजिए हमने θ, ये θ गिवन नहीं है, θ हमने निकाला है। अब यहाँ पर अगेन इफ ग्रेडियंट इज नोन, इफ ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ लाइंस आर नोन, यानी M1 और M2 के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो इनके बीच जो ये एंगल बना है कैसे निकलेगा, तो tan, हाँ, अगेन हम ले लेंगे tan θ बराबर, दोनों पक्ष में tan θ ले लेंगे, tan, तो यहाँ आ गया θ2 माइनस θ1, तो ये आ जाएगा आपका tan θ2, जानते हैं आप फार्मूला, माइनस tan θ1 अपान 1 प्लस tan θ2 tan θ1। तो दिस इम्प्लाइज tan θ इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा M2 माइनस M1 अपान 1 प्लस M1 इंटू M2। तो अगर ग्रेडियंट हमें लाइंस का मालूम है, तो इस फार्मूले से हम उनके बीच का एंगल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में कि θ अगर निकालना है तो इसको tan इनवर्स ले लेते हैं, और यहाँ ले लेंगे आप M2 माइनस M1 अपान 1 प्लस M1 M2। एक चीज हम आपको बता देना चाहेंगे कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल है, क्या केवल यही है कि ये भी हो सकता है। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल
केवल आपका यही नहीं है, आपका एंगल ये भी हो सकता है। ओके, तो जब ये दोनों एंगल हो सकता है तो क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिससे कि एक ही में हम दोनों निकालें, दोनों को एक साथ ही निकाला जा सके? तो याद रखिएगा, जो यहाँ m2 माइनस m1 लिए हैं, अगर उसको हम m1 माइनस m2 लेकर करेंगे तो सेकेंड वाला एंगल मिलेगा। ओके, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ये एक्यूट एंगल है तो ये ऑब्स्क्यूट एंगल मिलेगा। एक्यूट एंगल यानी पॉजिटिव लेंगे, अगर हम टेन थीटा का इधर का मान पॉजिटिव लेते हैं तो आपका कौन वाला एंगल मिलेगा? एक्यूट एंगल मिलेगा। अगर ये निगेटिव वाला लेते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी है आने की। अगर मान लो m2 छोटा हो m1 बड़ा हो, तो हम किसका डिस्कस कर रहे हैं? ऑब्स्क्यूट एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां थीटा ऑब्स्क्यूट वाला मिलेगा। अगर m2 बड़ा है m1 छोटा है तो एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों को एक में लिख लें। तो इस आधार पर एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ थीटा, देन व्हाट? tan थीटा इक्वल टू मॉड में लगा लेंगे किसको? m2 माइनस m1 और अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 लिख लेंगे, और दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। इस फार्मूले से आप दोनों एंगल्स को निकाल लेंगे। आप कहेंगे ये मॉड लगाने का क्या अर्थ है? तो आप जानते हैं, अगर मॉड में यहाँ x है तो जब कभी भी मॉड निकलता है यहाँ प्लस भी आता है और माइनस x आता है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर x लेस देन 0 है तो निगेटिव ले लेंगे और ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये एंगल ले लें। अब इसको अगर खोलेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों लेकर के करेंगे तो दोनों आ जाएगा एंगल। आपका एक्यूट वाला भी आएगा तो ऑब्स्क्यूट आएगा, अगर ऑब्स्क्यूट निकाल रहे हैं तो एक्यूट भी आएगा, दोनों फिगर के अनुसार। ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है एंगल के बाद कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिज्म ऑफ टू लाइंस। ये देखा जाए कैसे आएगा, इसी टॉपिक के अंतर्गत वो भी आएगा। अगर दो लाइंस आपस में, अगर ये दोनों लाइन मान लीजिए इस तरह के फिगर में हो, एक लाइन ये और एक है, दोनों पैरेलल है, तो क्लियर है, आपको स्पष्ट हो रहा है कि तब दोनों जो एंगल है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। या ऐसे भी यहां से भी कर लें, अगर दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। क्या हो? पैरेलल हो, तो उस दशा में थीटा इक्वल टू इफ लाइंस आर पैरेलल इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 0। सो जब थीटा 0 हो जाएगा तो tan 0 इज आल्सो 0। तो सो आपका आ गया m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज m1 इक्वल टू m2, अर्थात दोनों लाइंस के ग्रेडियंट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, अगर दोनों पैरेलल होते हैं तो। क्लियर? और ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इफ lines are perpendicular to each other, perpendicular, this imply theta equal to what? 90। और जब 90 होगा तो tan 90 का मान कितना होगा? इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट tan 90 इक्वल टू इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। दिस इंप्लाइज m2 माइनस m1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 1 प्लस m1 m2, और ये 0 हो जाए। किसी नंबर में इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे तो इतना छोटा होगा, इतना छोटा कि 0 मानेंगे, तो दिस इंप्लाइज आपका आ गया कंडीशन m1 इंटू m2 बराबर -1। अर्थात इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस, ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस आर -1, देन बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर दोनों बराबर है तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ओके, अंडरस्टैंड? हाँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और दो एक टॉपिक और, जैसे किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना, लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना, फिर दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।